जिंदगी तो उसने भी बनाई जिसके दो हाथ नहीं थे, सफ़र उसने भी किया जिसके पैर नहीं थे। उड़ानों के लिए सिर्फ पंख नहीं, उसमें बुलंदी भी होनी चाहिए, ज़मीन को छोड़कर कूदने की हिम्मत भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस शो सौरभ की आवाज़ में। तो हमारा आज का विषय है द मिथ ऑफ द मैजिक टूल। तो इस विषय के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा मेरे पिछले कुछ सालों में मेरा बर्ताव, मेरा बिहेवियर और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने कुछ पैटर्न नोटिस किया, उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो विषय ऐसा है कि मुझे बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि मैं बुक्स पढूं वगैरह, लेकिन मैं रेगुलरली कर नहीं पा रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझ में नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लेके मैं हमेशा बैठ सकूँ और पढ़ सकूँ। तो मैंने किंडल खरीदा। तो मैंने प्लान तो किया था कि रोज़ पढ़ूंगा। तो स्टार्टिंग के टाइम 5-10 मिनट 15 मिनट मैं डेली पढ़ रहा था, लेकिन हार्डली 15 दिन हुए, लेकिन मैंने पढ़ना छोड़ दिया। फिर बाद में मैं ऐसा सोचता था कि मैं डेली प्रॉपरली प्लान करके मस्त यूट्यूब के वीडियो बनाऊंगा, मल्टीटास्किंग करूंगा। क्योंकि मेरा मोबाइल की कैमरा अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी अच्छी रैम नहीं है, उसकी बैटरी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर सकता। फिर मैंने मस्त एक हाई एंड वाला मस्त मोबाइल खरीदा, लेकिन अब तक मैंने कुछ भी यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर मैं लगता था कि अच्छा 3D गेम्स बनाना है मुझे, हाई एंड सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा लैपटॉप भी होना चाहिए। मेरे लैपटॉप के इतने हैंड स्पेस नहीं थे, तो मैंने कुछ महीनों बाद एक अच्छा वाला हाई एंड वाला लैपटॉप खरीदा। लेकिन अब तक मैंने उसके ऊपर एक भी 3D वाला हाई एंड गेम नहीं बनाया, भले वो सपोर्ट करता है ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं टू डू लिस्ट के ऊपर एक नाम पे ऐड करते जा रहा हूँ, ये गेम, ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर, बट अभी तक कुछ नहीं किया। पहले बात ऐसी थी कि मैं फास्ट था और मेरा मशीन स्लो था, और अब बात ऐसी हो गई है कि मेरी मशीन फास्ट हो गई और मैं 0 लेवल पे हूँ। सेम गोज फॉर गिटार के लिए। गिटार के लिए मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं आते, तो कैपो खरीद लूँगा, जो भी फेमस सॉन्ग्स है वो प्ले कर लूँगा। लेकिन कैपो खरीदने के बाद कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे ही बैठे रहा, देखते रहा कि मैं तो कभी भी अब कर सकता हूँ। फिर बाद में मैंने क्या खरीदा, मस्त वाला प्रीमियम वाला फ्लूट खरीदा। अभी लिटरली उसको 3 साल हो गए, वो फ्लूट ऐसे ही पड़ा है, मैंने अब तक प्ले नहीं किया है। सेम गोस को हैंड राइटिंग, मुझे लगता था कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है। फिर मैं अच्छा वाला अच्छे पेपर का नोटबुक, अच्छे हाई क्वालिटी पेन्स खरीदा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे ही पेंट वगैरह, स्केच बुक्स, पेंसिल, कलर ड्राइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने लिटरली पेंटिंग एंड स्केचिंग छोड़ दी है, लेकिन अब तक उसे यूज नहीं किया है। फिर मैंने रनिंग शूज़ खरीदे थे। मुझे लगा कि उसके बाद मुझे अच्छी आदत लगेगी, मैं रोज़ डेली रनिंग के लिए जाऊँगा। कुछ रनिंग नहीं हुई। जिम की मेंबरशिप खरीदी, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। आई थॉट कि मैं कर लूँगा, 1 महीने बाद छोड़ दिया। मल्टीपल टूल्स थे, मुझे ऐसा लगा कि ये करूँगा, वो करूँगा। अगर मैं बोलते रहूँगा तो रुक जाऊँगा। पता नहीं कितने कोर्सेज खरीदे रहेंगे, कितनी चीज़ें करनी थी, क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें खरीदने के बाद की। सो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो पैटर्न है कि अगर मैं ये खरीदूंगा, अगर मेरे पास ये होगा, तो ही वो चीज़ मैं कर पाऊंगा। एक्सटर्नल फैक्टर, द मिथ ऑफ द मैजिक टूल। द मैजिक टूल इज, जो मैं सोच रहा हूँ या फिर हम सोचते हैं कि अगर ये चीज़ होगी मैजिक, जो आपके पास अभी नहीं है, ओके, ग्रेटेस्ट इफ कंडीशन हियर इज, आपके पास वो चीज़ अभी नहीं है, आपके दिमाग में वो चीज़ फिट है, अगर वो होगी तो ये होगा। तो इसके बारे में ऐसा है कि अगर आपको अभी कोई भी चीज़ करनी है, आप बोलते हो कि अगर ये मिल जाए मैं कर लूँगा। जैसे कि हमें देखो एड्स दिखते हैं कि ये ले लो, फिर आपका ये काम हो जाएगा। ये ऐप खरीद लो, ये ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो कि आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपको मेडिटेशन करनी है, आप प्रॉपरली नहीं कर पाते, ये ऐप ले लो, आपको आदत लग जाएगी। एड्स भी ऐसी ही चीज़ें क्यों बेच पाते और लोग क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सबका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है खुद के ऊपर। बेसिकली कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसके वजह से ये सब चीज़ें एड्स में अच्छे से मार्केटिंग हो जाती है। द रियलिटी ये है कि कोई भी थिंक दिस थिंग कि सिर्फ उससे आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा 100%, या फिर कुछ गारंटी नहीं दिखती। ऑफकोर्स इन चीज़ों के वजह से आपका काम ईजी हो सकता है, लेकिन इससे डायरेक्टली आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज नहीं होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी खुद की इंटरनल क्वालिटीज़ और आपकी स्किल्स क्या है।
लाइक जैसे अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, लाइक इतने टाइम से मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया कि लाइक आपको ये नहीं देखना है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो बाहर की चीज़ें जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, इससे अच्छा आपको ये देखना है कि कौन से प्रॉब्लम है जो अभी आपके पास अभी चीज़ें जिसको आप फिक्स कर सकते हो, जिसकी वजह से आप गोल्स अचीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप आपके ऑब्स्टेकल्स दूर कर सकते हो, सक्सेस के और पास जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है डिसिप्लिन। आप किस डिसिप्लिन से ये सब कर रहे हो? अगर आप मेरे पैटर्न में देखा होगा, यहाँ कहीं भी डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन था लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। सिर्फ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको मोटिवेशन भी चाहिए, दोनों चीज़ें रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसिप्लिन है तो आपको हमेशा फोकस में रखेगा और कंसिस्टेंट रखेगा। आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, चेंज नहीं होते रहेगा। और अगर मोटिवेशन है तो आपको हमेशा वो चीज़ करने के लिए इंस्पायर करेगा, उठने के लिए इंस्पायर करेगा। डिसिप्लिन और मोटिवेशन हमेशा रखो। और ये जो इंटरनल क्वालिटीज है, स्किल्स है, ये आपके लिए हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और आपके गोल के पास लेके जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो डिसिप्लिन है, ये जो क्वालिटीज आपके लाइफ में कैसे आप लाओगे, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स लगाने पड़ेंगे ज़िंदगी में। देखो, गोल्स तो हम सभी लगाते हैं कि ये साल में ये करूँगा, लाइक ये महीने का मेरा ये टारगेट है, ये है वो है, लाइक। लेकिन आपको ऐसा देखना है कि अगर समझो आप आपकी कंपनी के मैनेजर हो, आपका भले जो ऐप है, प्रोजेक्ट है, लाइक आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइक समझो उसको 1 साल का है। लेकिन अगर आप किसी भी डेवलपर को बोलो कि मुझे बना के दो, 1 साल का टारगेट दे दोगे, लाइक आपको उसका डिले होने का चांसेस ज़्यादा है और माइंड के सामने क्लियर पिक्चर नहीं आता कि मुझे कभी क्या करना है। लेकिन उसको आप डिवाइड करो 1-1 महीने में। 1 महीने के टास्क को आप 12 महीनों में 1 साल के टास्क को आपने 1-1 महीने में डिवाइड किया, टोटल 12 मंथ्स हो गया। फिर बाद में उसको आपको डिवाइड किया 2 वीक्स में, जो है आपकी 2 स्प्रिंट साइकिल, 2 हफ्ते का एक स्प्रिंट साइकिल। फिर 2 हफ्ते में आप डिवाइड करोगे कि 2 हफ्ते में आपका समझो वीकेंड में 1 वीक के बाद आप चेक करोगे कि जैसे हम स्टैंड अप कॉल लेते हैं कि 1 वीक में क्या प्रोग्रेस हुआ, 1 वीक में क्या प्रोग्रेस बाकी है। अगर समझो पहला वीक खराब गया तो अगले वीक में थोड़ा ज़्यादा कर लो, 1 वीक में ज़्यादा कर ले तो अगले वीक में थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। आपको जो प्लान करना है, आपको जो छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, वो सेंसिबल होने चाहिए। ऐसा प्लान बनाओ कि आप गोल की तरफ जाए, ऐसा ना हो जाए कि आप गोल से दूर जाए। उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए और आपके लिए आपको पेशेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि आज मैं 1000 पुशअप्स करूँगा तब कि कल मेरे डोले सोले थोड़े से बन जाएंगे। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको बस स्ट्रेस आएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपको लगा कि बस नहीं हुआ तो अभी कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, कैसे लोग हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स अगर रहेंगे तो आपको हमेशा इंकरेजमेंट देंगे, मोटिवेशन देंगे, आपके गोल की तरफ जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक उत्साह देंगे, प्रोत्साहन देंगे, जिसकी वजह से आप और आगे जाओगे। और अगर नहीं है तो स्टिल ओके। आप सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका अगर कोई रहेगा तो आप खुद है। हमेशा याद रखना कि लाइक कीप सराउंडिंग योर सेल्फ विद ओनली द पॉजिटिव थिंग्स। निगेटिविटी दुनिया में बहुत है। सो आपको क्या करना है, आपकी इंटरनल क्वालिटीज़ पे फोकस करना है। आपको हमेशा ये देखना है कि भले एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लाइक वो हेल्पफुल हमेशा है, ऐसा नहीं कि वो हेल्पफुल नहीं है। क्या आपको ज़रूरी है किंडल अगर आपको ट्रैवल में यूज़ करना तो ज़रूरी है। बहुत सारे टूल्स है, अच्छा लैपटॉप अच्छी चीज़ ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम अगर आपने अब तक प्रोकास्टिनेट किया है तो आप अभी भी प्रोकास्टिनेट करोगे क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी सोचो कि और कितना बाकी है और मैं कितना प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ऐसे सोचो अगले 10 साल बाद अगर मैं सोचूं कि पिछले 10 साल में अगर मैं फिर भी ये करता, फिर भी मेरे पास कुछ वक्त था, तो अभी जो आपके पास पॉसिबल है उनके ऊपर ज़्यादा काम करो। कोई भी टाइप का एक्सक्यूज खुद को मत देना। दैट्स इट। तो यही थी हमारी आज की आवाज़। मैं आपका दोस्त सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।